नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। आज है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो एक टॉपिक है अम्ल और क्षार। वो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बार-बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भी जो क्लास है उसका टोटली मैंने आपको बता दिया कि प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासें चेक कर सकते हैं, ठीक है? आज अपनी 4 नंबर क्लास है 7th की, ठीक है? और इसमें जो चैप्टर है वो अभी आपके आने वाला है अम्ल, क्षारक व लवण, ठीक है? अब बेसिक सा मैं सामान्य पहले आपको बता देता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अम्ल और क्षारक ये जो दोनों अगर अभिक्रिया आपस में इनकी हम आपस में अभिक्रिया करवाएँ, तो ये लवण बनता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नए हैं, थोड़ी-सी मैंने आज स्पीड इसलिए कर रखी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करवाने की कोशिश करूँगा मैं, जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा बोल के, ताकि आपको 2 गुना स्पीड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब देखिए, जो सामान्य हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो अम्ल की श्रेणी में आता है। जिनका स्वाद जो खट्टा होता है, वो क्या है? अम्ल की श्रेणी में आता है। और जो पदार्थ, ठीक है, थोड़े से नमकीन होंगे या मतलब थोड़ा अलग स्वाद होगा खट्टे से छोड़ के, वो आपके क्या है? लवण की सॉरी क्षार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? अब देखिए कि जो भी खट्टे विटामिन सी है वो अम्ल है, ध्यान। अब इन दोनों को अगर खट्टे और मतलब मीठे सॉरी खट्टे और इन दोनों को अगर आपस में मिला देते हैं तो आपको पता है लवण मिलेगा, बनेगा। और किस प्रकार बनेगा ये सारी आज हम पढ़ कि ये आपको पता है कि दही, नींबू का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अब खट्टा होने का कारण क्या है? अम्ल होना। इस प्रकार अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इसके विपरीत क्षारक स्वाद में कड़वे और छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। कड़वे मतलब देसी भाषा में बोलना तो खारा हुआ है। देसी भाषा में बोलना तो आपने किया हुआ है, खारा हुआ है, आज ध्यान रखियो। नेक्स्ट है आपका कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए पदार्थों को सूचक, मतलब कोई भी जिस प्रकार की सूचना देते हैं कोई भी पदार्थ, वो सूचक कहलाते हैं। और सूचक क्या है? कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। कृत्रिम तो मानव द्वारा निर्मित होता है, और प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो भी हमें क्या है, ये सूचना देते हैं, ठीक है? हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़, हल्की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है या नहीं है? तो हल्दी है, लिटमस पत्र है और गुड़हल है, ठीक है? ये जो गुड़हल है, ये तीनों चीजें हैं, ये क्या है? प्राकृतिक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षारक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है पर अब नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया था, जिनको जितनी बार पूछना था सामान्यतः पूछते हैं भी। अम्ल है, कोई अम्ल खेड़ो है नहीं, देसी भाषा में बोलना। अम्ल मतलब एक प्रकार का ड्रग होता है, कुछ लोगों को तो पता नहीं। अम्ल खेड़ो है, बाकी आँखां रहे हुए लाल है, मतलब वह चेड़कम रहे हुए, ठीक है? याद रखियो, याद रखने का देसी सा तरीका है कि उनकी आंखें है ना, लाल दिखाई देगी। जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए या बहुत सारे, मतलब ट्रक ड्राइवर भी नहीं, आजकल कॉलेज के लड़के भी इस श्रेणी में आपको पता है बहुत चल रहे हैं। और इस देसी भाषा में इसके बहुत सारे नाम होते हैं, नागनी भी बोलते हैं, ठीक है? और मतलब माल भी बोलते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, ठीक है? जबकि क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को क्या है, नीला कर देते हैं। अब ये है लिटमस पत्थर होता है ना, ध्यान रखिए, लिटमस पत्थर क्या चीज़ है? लाइकेनो स्टिक से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस पत्थर किससे बनते हैं? लाइकेनो से। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। लिटमस पत्थर है, उसका जो है निर्माण है वो किन से होता है? तो याद रखना, किससे होता है वो? लाइकेनो से, ठीक है? अशुद्ध जल में इनका रंग, ठीक है, यानी नीलोषण होता है। अब यहाँ अशुद्ध जल कौन सा होता है? जिनका पीएच कितना हो? 7.0 हो, ठीक है? जिनका पीएच क्या हो? 7.0 हो, जैसे वर्षा का जल हो गया। अशुद्ध जल का मतलब है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन गति न करे, मतलब अपने बोले वर्षा का जो जल होता है वो अशुद्ध जल होता है, ठीक है? जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर पर रंग परिवर्तित नहीं करते हैं, वे उदासीन विलयन होते हैं। ऐसे विलयन न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं, ठीक है? उदासीन समझिए, जिनका जो है लिट सॉरी जो पीएच स्केल है उस पे माप है वो 7.0 है, ठीक है? वो होते हैं उदासीन, ना तो वो अम्लीय होंगे और ना ही वो क्या है, आपके क्षारीय होंगे, ठीक है? और इसके बाद अगली लाइन आती है आपकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ लवण निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती कैसे? होती कैसे है? मतलब अम्ल प्लस आपका क्षार, ये दोनों अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? आपका लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। और ये क्या होता है? ये आपका प्रकृति होती है, इसकी क्या होती है? आपके उदासीन होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है आपकी?
उदासीन होती है। अम्लीय वर्षा भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे व जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। ये तो बेसिक्स आपने पढ़ाई होगा। और अम्लीय वर्षा है यूरोपियन कंट्री में होती है, ये भी ध्यान रखें। अम्लीय वर्षा है वो जो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, जैसे आपका जर्मनी ये साइड हो गया, यूके हो गया। यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे उद्योग लगे थे, तो उद्योग के कारण जो कार्बन है वो ऊपर चला गया और वर्षा के माध्यम से वापस नीचे आता है, ठीक है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड अम्ल को बोलते हैं, ये तो बेसिक सी बात है, कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है आपका लिटमस लाइकेनों से प्राप्त होते हैं। ये हम दोबारा कर रहे हैं कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होते हैं? लाइकेनों से प्राप्त होते हैं। और लाइकेन शैवाल व कवकों का सहज जीवन। ये शैवाल भी एक प्रकार के हो सकते हैं और कवक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कह सकें तो जो लिटमस होते हैं, लिटमस पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं? शैवाल भी हो सकते हैं और कवक भी हो सकते हैं, या इन दोनों से मिश्रित भी हो सकते हैं। किसी अम्ल या किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया, ये मतलब अगर अम्ल को हम क्षार के अंदर मिला देंगे या क्षार को अम्ल के अंदर मिला देंगे तो लवण का उत्पादन हो जाएगा। तो आपको क्या है? एक लवण मिलेगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया है आपकी उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर याद रखना कि अम्ल और क्षार अगर मिलाते हैं तो वहां पे उष्मा का निष्कासन भी होता है। उष्मा का क्या है? निष्कासन भी होता है। और इसके साथ आपके लवण भी इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये वो ही मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ना आपको, ठीक है। अभी अम्ल क्या है, क्षार क्या है, यही चीज, ठीक है। अब HCl है वो आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। HCl है वो क्या है? एक प्रकार का अम्ल है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। NaOC सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है। तो इससे अगर अभिक्रिया होगी तो आपके पास एक तो लवण यानी NaCl आएगा, ठीक है। उष्मा, ये क्या है? उष्मा को मुक्त करता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। ये उष्मा उत्सर्जित अभिक्रिया है, उष्मा शोषी नहीं है। ये कौन सी है? उष्मा उत्सर्जित अभिक्रिया है, ठीक है। और H2O पानी मतलब मिलता है आपको, जल भी मिलता है। और जल के क्या होते हैं? क्लोराइड भी होते हैं, ध्यान रखना इसको। भोजन में खट्टा स्वाद अम्ल के कारण एवं कड़वा स्वाद क्षारक के कारण होता है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप भूलो ना, ये चीजें हैं वो भूलो ना। इस कारण ये जो है 2-3 लाइनें हैं बार बार आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इस अभी तक यही आया कि अम्ल और क्षार अगर दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि लिटमस कहाँ से मिलता है? तो लिचेन नामक पौधा होता है, वहां से लिटमस है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हल्दी, पेंटूनिया आदि किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षार का सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं, ठीक है। जो हल्दीरिये होते हैं ना, ये दोनों प्रकार के सूचक देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक है, ये अम्ल का भी बता देते हैं और क्षारीय का भी बता देते हैं। पर ये प्राकृतिक है तो इनको सूचक बोलते हैं। सूचक क्या देते हैं? हमें सूचना देते हैं। सामान्य बात तो ये है, सूचक हमें क्या है? सूचना देते हैं। और जो हमें सूचना देते हैं, जो भी पदार्थ हमें सूचना देते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद बात करें कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। मतलब गंधीय सूचक यहाँ हो गया, इसका अर्थ हो गया इसकी ज्यादा क्या है? अम्लीय है। इसकी प्रकृति ज्यादा क्या है? आपकी अम्लीय है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चुनने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका SSC GD के अंदर पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर गैस उसका सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया, पीला, हरा, काला, इस प्रकार ऑप्शन थे। तो किस प्रकार का हो जाता है? दूधिया हो जाता है, यानी व्हाइट कलर का। यानी कैसा हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ये जो है चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर, ये किसके रूप हैं? ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। ये किसके रूप हैं? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। नेक्स्ट है क्षारक फिनोल्फ्थालीन अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कर गुलाबी रंग बनाते हैं। ध्यान रखें, क्षारक का कौन सा रंग देंगे? आपका गुलाबी रंग देंगे, ठीक है। अम्ल और क्षारक परस्पर मिलकर लवण व जल बनाते हैं, ये करके आ चुके हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है
अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। जो अधात्विक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा जो होते हैं ना अधात्विक तत्व, या हम कह सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति। क्लास की स्पीड बढ़ाने का कारण ये है कि आप बोल रहे हो और कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे कि सर बहुत धीरे करवा रहे हो, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है आपका अम्ल में H प्लस धनायन होता है, अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये H प्लस है, ध्यान रखें। H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। जल की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl के अणुओं में H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते, ठीक है। जल की अगर हाइड्रोक्लोरिक को पानी नहीं है वहां पे, तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक है उससे क्या है, जल के अणु सॉरी हाइड्रो H प्लस के आयन है वो अलग नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्षारक जल में हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH, ये इंपॉर्टेंट है। OH किसका होता है, एक तो याद रखना आपको ये अम्ल का होता है, क्योंकि कई बार आपका जो संयोजन और व्यंजन अभिक्रिया है ना, वहां पे आपको मूलक मिलेंगे, तो ये मूलक है, अम्ल का मूलक है, ध्यान रखें आप। क्षारों का स्पर्श साबुन की तरह होता है, मतलब ये स्पर्श में क्या होते हैं, चिकने होते हैं, और स्वाद क्या होता है इनका, कड़वा, मतलब आपने देसी भाषा में बोला तो इनका स्वाद होता है वो हरा होता है। और जो होते हैं सार्वभौमिक सूचित होते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन की विभिन्न सांद्रता, ठीक है। अब याद रखना है आपको, जो सूचक होते हैं ना, सामान्य सूचक, वो क्या है, इनका जो अलग अलग हमें बताते हैं भी, ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, ये किस प्रकार है, तो वो किस आधार पे बताते हैं, वो रंगों के आधार पे बताते हैं। वो किस आधार पे बताते हैं आपको, वो सारी की सारी सूचना हमें, इनके कलर होते हैं, रंग होते हैं, उनके आधार पे हमें ये बताएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है। अब ये पीएच स्केल होता है ना, मैंने बताया था, ठीक है। पीएच स्केल पे जो पैमाना होता है, मान लीजिए पीएच स्केल है, ठीक है, इस पे इस प्रकार नंबर अंकित होते हैं, 1 2 3 इस प्रकार 14 तक अंक, ठीक है। और यहाँ मिड में होता है इसका 7। अगर जो 7 से कम जिनका सूचक आ रहा है वो तो क्या होंगे आपके अम्लीय, और 7 से अधिक है वो आपके क्या होंगे, क्षारीय, वो क्या होंगे आपके क्षारीय। 7 से कम है वो तो आपके अम्लीय होंगे, और 7 से अधिक हैं वो क्या होंगे आपके क्षारीय होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिनका 7 है, जिनका क्या है 7 है पीएच, वो उदासीन होंगे, वो क्या होंगे, उदासीन होंगे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और पीएच का पूरा लिखते हैं। अब जैसे मानव रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मानव रक्त होता है वो आपका अम्लीय होता है, मानव रक्त है वो कैसा होता है आपका, ये अम्लीय होता है, ये भी याद रखें, क्योंकि ये बेसिक सा है, बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं और घुमा के पूछते हैं, ये भी ध्यान रखें। एकदम डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे भी हाँ इसका क्या होता है, कैसे होता है, नहीं, थोड़ा सा उठपटांग करके। और अगर आपकी थ्योरी एकदम क्लियर है तो कैसे भी पूछ ले, जैसे अब आपसे 2 का पहाड़ा पूछ ले, ठीक है, तो आपने कितनी बार पढ़ा है तो आपके वो कंठस्थ है, कैसे भी पूछ ले आप कभी गलत नहीं करोगे, उसी प्रकार ये साइंस। नेक्स्ट है पीएच स्केल विलियन में 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है, और पीएच 7 से 14 तक होता है, ये 7 से ऊपर ये बढ़ता जाता है, उसको हम क्षारीय बोलते हैं। वर्षा का पीएच मान एकदम आशुद्ध जल होगा, एकदम शुद्ध आशुद्ध जल होगा, ठीक है। और ये 5.6 से भी कम हो जाए इसका मान, तो उसकी वो जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अम्लीय हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जो मतलब आपके क्या है, क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पे वनों पे क्या है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और इस प्रकार का नुकसान आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये यूरोप महाद्वीप है वहां पे ये ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की बात हो रही है। अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से साधारण नमक NaCl की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है, ध्यान रखना कि नेटल नामक शाकीय पौधे मेथनोइक अम्ल के कारण डंक जैसा दर्द का अनुभव करता है, ठीक है। अब नेटल नामक एक पौधा होता है, अगर उसको हम टच करते हैं या उसका कांटा लग जाता है तो अपन यहाँ लगाओ अब सांप खा, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है,
बहुत ज़्यादा दर्द समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो दर्द के अंदर आराम देते हैं और या क्या है वो दर्द को क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस दर्द का इलाज डाक पौधे की पत्तियों से किया जाता है। अब डाक पौधे की पत्तियों से कैसे किया जाता है कि जहां पे भी आपकी नेटल, मतलब नेटल नामक जो शाकीय पौधा होता है उसकी मतलब वो अपने देसी भाषा में अगर बात करें, ठीक है, तो धूल बोला यानी कांटा बोलते हैं उसको, वो लग जाता है तो वहां पे क्या है, जो डाक पौधा होता है उसकी पत्तियों को क्या है घिसा जाता है, उसकी पत्तियों को क्या है घिसा जाता है। क्यों घिसा जाता है? क्योंकि इसके अंदर नेटल पौधा होता है ना, ये तो होता है अम्लीय प्रकार का, अम्लीय प्रकार का है तो वो एक बहुत ज्यादा दर्द देगा आपको, ठीक है। तो उसके स्थान पे यहाँ पे ये घिसा जाता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका क्षारीय। और क्षारीय अगर इसके ऊपर घिसा जाता है तो जो आपके अंदर अम्ल था वो क्या है उदासीन हो जाएगा, अम्ल था वो क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण बुझे हुए चूने एवं क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण होता है वो किन किन पदार्थों से बनता है, उसका सूत्र क्या है, उसमें के अंदर कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। तो एक तो आपका बुझा हुआ चूना हो गया और दूसरा क्लोरीन हो गया। और इसका जो उपयोग है विरंजक चूर्ण का वो बहुत होता है। विरंजक चूर्ण कागज एवं कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण कार्य करता है, एक उपचायक है और रोगाणुनाशक भी है। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम क्लोराइड से बनता है। विरंजक चूर्ण किससे बनता है? बेकिंग सोडा इनसे बनता है। देखिए जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र है आपका, जल के अंदर जो जलीय होता है उसके अंदर 5 H2O आएंगे, ध्यान रखना है आपको। और जिप्सम का सूत्र होता है वहां पे 2 H2O आएंगे, ठीक है, CuSO4। क्योंकि कई बार इनका पूछ लेते हैं सीधा का सीधा कि जलीय कॉपर सल्फेट है उसका सूत्र बताइए, ठीक है। तो जलीय कॉपर सल्फेट होता है उसका सूत्र होता है SuSO4.5H2O, ठीक है। और जो आपका होता है जिप्सम होता है उसका होता है TSO4.2H2O, यानी इसमें अर्ध हाइड्रेट होते हैं, ये भी ध्यान रखें जिप्सम के अंदर। नेक्स्ट है आपका दोने का सोडा। अब देखो दोनार सोडो जल्दी, दोनार सोडा में पानी ज्यादा चाहिए अपन जल्दी तो कपड़ा धुपागा, तो ये क्या होता है Na2CuSO4, ठीक है। पॉइंट कांच साबुन कागज आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है, इससे जल की स्थायी कठोरता दूर होती है। अब देखो आपने ये मान लियो सर्फ है ले गया वानी, वो धोना को सोडो है, ठीक है। सर्फ और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हो गया, CaSO4, ये डॉट हो गया, ये 1/2 H2O अर्ध हाइड्रेट, समझ गए आप, गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये सीधा सूत्र है ना, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सूत्र क्या होता है, वो तो आप जानते हो, जब हड्डियां हड्डियां टूट जाती है कहीं गिर जाते हो आप, ठीक है, तब भी इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये पानी के अगर इसके अंदर जल डाल दें तो ये क्या है एक ठोस पदार्थ में बन जाता है। तो आपने पट्टो पाटो करवा गया है ना कि पग लाग गई हाथ के लाग गई, या मतलब मरोड़, या हम कह सकते हैं टूटा हुआ, एक तो टूटना होता है और एक छिलना होता है। तो छिलने पर तो इसका इलाज होता नहीं है इससे, पर टूटा हुआ होता है तो वो क्या है एक भारी कठोर परत बना लेता है जिससे ये ठोस होके रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने और सजावटी सामान आदि तैयार किए जाते हैं। जो खिलौने होते हैं ना वो किससे तैयार किए जाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपके तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हमने जो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है वो मैं आपके सामने एक बार वापिस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण। देखिए एक होता है आपका पीएच स्केल, ठीक है, एक होता है आपका पीएच स्केल जो हमें माप देता है अम्ल क्षार की, ठीक है। किसकी माप देता है? अम्ल क्षार की। इस पे कितने से कितने तक होता है? 0 से 14 तक होता है। तो मध्यम मान इसका क्या हो गया? 7 हो गया। यहाँ 0 से 7 के बीच कोई भी पदार्थ, वर्षा जल होता है उसका माना जाता है 7.0, ठीक है। पर कई बार क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो कार्बन और ऊपर चले जाते हैं उन वो घुल के अगर वापिस आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो वहां पे जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा? वो 7 से कम हो जाएगा। अगर इसका मान 5.6 तक, 6 से भी कम हो जाए तो ये वर्षा है वो क्या है?
अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये वर्षा कौन सी कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आप थाने भी बेरो है कि अम्ल होते हैं, ठीक है। अब अम्ल खड़ा आदमी है बाकी आंखा रे हुए लाल, कहने का मतलब है कि अम्ल है वो लिटमस पत्थर होते हैं। लिटमस पत्थर हो गए, ये चीजें हैं, ये सूचक होते हैं। सूचक मतलब किसी प्रकार की सूचना देते हैं भी पदार्थ की प्रकृति है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इस प्रकार हमें दर्शाते हैं। तो लिटमस पत्थर अगर लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो तो आपके पास कौन सा होगा? अम्लीय होगा। और नीले रंग का दिखाई दे तब कौन सा होगा? वो क्षारीय होगा। अब क्षार होते हैं ये खट्टे होते हैं, आपको पता ही है, और ये क्या होते हैं? कड़वे, ठीक है। अब इन दोनों मिला दे तो क्या बन जाएगा? वो अपने लवण, क्या बन जाएगा? लवण, ठीक है। उसके बाद ये हम कर चुके हैं, अभी जस्ट करके आए। और लिटमस पत्र है वो किस से निष्कासित किए, कहाँ से लिए जाते हैं? लाइकेनों से लिए जाते हैं। बस इतना ही आपको रखना है। और अशुद्ध जल यानी जिनका पीएच क्या हो? 7.0 हो, ठीक है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मान लो अम्ल और क्षार दोनों को मिला देते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और इसमें जो नया पदार्थ होता है वो लवण होता है। नया पदार्थ होता है वो क्या होता है? लवण होता है, ठीक है। और इसके बाद लिटमस क्या? लाइकेनों से प्राप्त होते हैं, ये हम रिपीट कर रहे हैं। और लाइकेन क्या होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि शैवाल और जो कवक होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं, उनके क्या होते हैं? ये सहजीवी होते हैं। शैवाल और कवक के क्या होते हैं? ये सहजीवी होते हैं, ध्यान रखना ये, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कि जो लिटमस पत्र है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, किसके सहजीवी हैं? तो ये शैवाल और कवकों के क्या है? सहजीवी है, ठीक है। ये अभिक्रिया हमने कर ही ली। अम्ल क्षारक को मिला के हमें लवण और जल की हमें क्या है? मिलता है। और इसके बाद अगर बात करें लिटमस बैंगनी रंग का, लिटमस विलियन होता है, कई बार पूछ लेता है उसका रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। कहीं आप लाल कर दो, ठीक है, नीला कर दो, तो वो नहीं होता है। लिटमस पत्थर किसी कोई पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तो वो लाल और बैंगनी अम्ल क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। पर जो लिटमस विलियन बनता है, खुद विलियन होता है ना, वो क्या होता है? आपका बैंगनी रंग का होता है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो ये पूछता है और हमें बताता भी है, ठीक है, कि जो हमें ये बताते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार है तो वो सूचक कहलाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं वैसे, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं लग रहा ये रिपीट होगा। पर कई बार इजी लेवल के क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है? रिपीट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चुनने में प्रभावित करने पर कौन सा दूध या रंग का हो जाता है? ध्यान रखना। और क्षारक, ये अभिक्रिया हम कर चुके हैं इनकी जैसे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका जो सार्वभौमिक सूचक होते हैं वो रंगों को प्रदर्शित करते हैं, और रंग के आधार पे हमें पता चलेगा भी अम्लीय है या क्षारक है। ये पीएच वाला हम कर चुके हैं, पीछे मैंने स्टार्टिंग में यहीं से शुरू किया था, ठीक है। और जो अभी नए जुड़े हैं, ठीक है, वो क्लास स्टार्टिंग से जरूर देखें ताकि आपको सारी थ्योरी इनकी समझ में आ जाए। बस इतना रखना है भी अशुद्ध जल होता है, वर्षा का जल होता है जिसका पीएच है, ठीक है, जिसका जो पीएच है वो आपका माना जाता है 7.0। अगर वो धीरे धीरे और कम होता होता 5.6 से भी कम हो जाए तो वो वर्षा है ना, वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और वो भवनों के लिए, जो अपने मकान होते हैं ना, उनके लिए बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। अब ये होता है कि नेटल नामक जो पौधा होता है, अगर वो टच कर दें उनको, हम अगर छूते हैं तो हमें बहुत डंक जैसे, मतलब ये लगे भी सांप खा गए या बिच्छू खा गए, क्योंकि उसकी प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। नेटल नामक पौधा होता है, उसकी प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। अब जहां से हमने टच किया, हाथ से, पैर की उंगली या कहीं पे, वहां पे अगर दर्द का महसूस हो रहा है आपको, ठीक है, तो आप जो एक होता है डाक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को उस पर घिसा जाता है ताकि उसकी प्रकृति है वो क्या हो जाए? आपकी क्षारीय हो जाए, ठीक है। और ये विरंजक चूर्ण है, किससे बनता है? बुझे हुए चूने व क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये याद रखना आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम सल्फेट का क्या है? अर्ध हाइड्रेट है। वो क्या है? आपका अर्ध हाइड्रेट है, ठीक है, जिसको 373 केल्विन यानी आपका क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके आपको ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आज का आपका चैप्टर हो गया। मुझे लगता है आज वाला चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को बताएं। अगर अभी भी आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप
रियल स्टडी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे लिखते ही रियल स्टडी आ जाएगा। वहीं पे जो अभी मैं जो करवा रहा हूँ ये सारी के सारी थ्योरी की जो बुक्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपकी ये क्लास पूरी होगी वैसे ही मैं आपके इस कंप्लीट क्लास के MCQ आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद भी।